आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 का प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आपका प्रश्न है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ की परिभाषाएं पढ़ी हैं और पदार्थ किन अवस्थाओं में पाया जाता है ये भी पढ़ा है। तो पदार्थ ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इन तीनों अवस्थाओं को क्या हम बदल सकते हैं, इस तरह का आपका प्रश्न है। तो हाँ, हम इसका आंसर लिखेंगे कि हाँ, तापमान बदलकर या दबाव बदलकर हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। जो पदार्थ हैं ठोस, द्रव, गैस अवस्था में हैं, तो इनकी अवस्था को हम बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, हम तापमान बदलकर या दबाव डालकर हम क्या करेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। तो किस तरह से, तो सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा तापमान बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में लाना, यानी कि तापमान हम बढ़ाएंगे तो जो ठोस अवस्था है द्रव अवस्था में कैसे आएगी। तो एक बार पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और ऊष्मा के द्वारा प्रदीप्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती हैं। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है और वहाँ इसका गलनांक कहलाता है। तो ये परिभाषा एक बार हमने पढ़ ली है, चित्र के माध्यम से इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए, ये एक चित्र है जिसमें यहाँ पे ये क्या है, एक स्टैंड है। स्टैंड पर ये यहाँ पे एक बर्तन रखा है जिसे हम बीकर बोल सकते हैं। बीकर है, इस बीकर में क्या रखा है, बर्फ़ रखा है। बर्फ़ क्या है, ठोस है, ठोस अवस्था में है बर्फ़। तो इसे हम तापमान देकर द्रव अवस्था में लाएंगे। तो हमें कैसे लाना है, तो यहाँ पे देखिए बीकर है, इस बीकर में एक कांच की छड़ लगी है और ये यहाँ पे थर्मामीटर है और ये लोहे का स्टैंड है। तो यहाँ पे जो हमारा बीकर रखा है, इस बीकर में बर्फ़ हमने डाल दिए हैं, बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं और इनको हम क्या करेंगे, तापमान देंगे, यानी कि आँच पर हम इसको तपाएंगे। तो यहाँ पे बर्नर से हमने क्या कर दी है, आग जला दी है। आग जलाने के बाद एक बीकर में बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं। अब जैसे ही इस बर्फ़ को तापमान मिलेगा तो ये बर्फ़ के टुकड़े क्या करेंगे, द्रव अवस्था में आएंगे। इनको उचित तापमान जब हम देंगे, आग इनको जब मिलेंगी, तो ये बर्फ़ के टुकड़े धीरे धीरे करके क्या है, द्रव अवस्था में आएंगे। जो इनके बीच जो रिक्त स्थान है वो क्या है, बहुत कम है। जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो अत्यंत पास पास होते हैं, इस कारण ये ठोस अवस्था में होता है। जब इसको आग देंगे, जब इसको आँच हम देंगे, तो ये कण क्या है, धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, कंपन करेंगे। ये कण एक दूसरे से अधिक दूर दूर रहेंगे और जो ठोस अवस्था है, इस ठोस अवस्था को ये छोड़कर क्या है, द्रव अवस्था में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इनको हमने उचित ऊष्मा दी है, यानी कि आग दी है, हमने इनको जलाया है, एक तापमान दिया है, एक ऐसा तापमान दिया है जिससे ये कण क्या है, दूर दूर होने लगे। जब कण दूर दूर होंगे, इनके बीच जो बल लगता है, आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल भी इनका क्या है, कम होने लगेगा। कण भी इसके दूर दूर होंगे तो ये क्या है, बर्फ़ है, ये बर्फ़ ठोस अवस्था में नहीं रहेगा बल्कि यह द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ठोस को द्रव अवस्था में लाएंगे, यानी कि इसकी अवस्था को हम बदलेंगे। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल अच्छे से आप समझने का प्रयास करें कि बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं, नीचे से हमने आँच दी है, यानी कि आग जलाई है और आग जलाने पर जैसे ही इनको तापमान मिलेगा, एक ऐसा तापमान इनको मिलेगा कि इनके बीच आकर्षण बल भी कम होगा। इसके कण हैं वो क्या करेंगे, कंपन करने लगेंगे और दूर दूर होने लगेंगे। तो ये क्या है, अपना स्थान छोड़ देंगे और स्थान छोड़ेंगे तो जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो पानी में आ जाएंगे, यानी कि पानी की अवस्था ये प्राप्त कर लेंगे
उसी अवस्था को हम बोलेंगे द्रव अवस्था। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण क्या करते हैं, ये कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, यानी कि इधर उधर होने लगते हैं। और इसके बाद क्या है, इन कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो भी कम हो जाता है। और इस कारण से क्या है, जो कण है वो नियत स्थान छोड़ देते हैं, यानी कि जो इनकी स्थिति होती है ठोस अवस्था की, ये स्थिति को ये छोड़ देते हैं और स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। और ऐसी अवस्था जब आती है तो जब ठोस क्या है, पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं द्रव अवस्था। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल समझना है जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो यहाँ से आपको नोट करना है अपनी कॉपी में, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, यानी कि कोई भी अवस्था है, ठोस अवस्था है, बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म करेंगे हम, तो गर्म करेंगे तो क्या है, उसके कण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उनके जो कण है उनके बीच की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। और जो गतिज ऊर्जा है वो वृद्धि करेगी, वृद्धि करने के कारण कण क्या है, अधिक तेज़ी से कंपन करेंगे, यानी कि इधर उधर होने लगेंगे। ये जो इनका जो जगह है, जिस अवस्था में ये बैठे हैं उस अवस्था को छोड़ेंगे और क्या करेंगे, अवस्था को छोड़कर इधर उधर जाएंगे। तो जो बर्फ़ है वो बर्फ़ नहीं रहेगा, फिर क्या बनेगा, धीरे धीरे पानी बनेगा। इस तरह हम ठोस अवस्था को पिघल कर क्या बनाते हैं, द्रव अवस्था बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास कर रही हूँ। एक बार परिभाषा फिर से पढ़ लीजिए कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और ऊष्मा के द्वारा प्रदीप्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी कि ऐसा समय, ऐसा टाइम जब हम ठोस को पिघलाएंगे और वह पिघल जाएगा, बर्फ़ पूरी तरह से पिघलकर पानी में बदलेगा, उस अवस्था को हम गलनांक कहेंगे। और बर्फ़ का गलनांक 273.15 कैलोरी है। और सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 कैलोरी ताप पर हम इसको लेते हैं। तो जो बर्फ़ है वो क्या है, ठोस अवस्था है, पानी क्या है, द्रव है, और वाष्प क्या है, गैस है। तो ये यहाँ से ठोस अवस्था को ऊष्मा मिलेगी तो द्रव अवस्था में बदलेगा, यानी कि पानी की अवस्था में। और पानी को जब और अधिक हम गर्म करेंगे और अधिक ऊष्मा प्रदान करेंगे तो वह गैसीय अवस्था यानी कि वाष्प के रूप में आ जाता है और समाप्त होने लगता है। तो आपको समझ में अच्छे से आया हो। अब चलिए दूसरी अवस्था है हमारी, दाब बढ़ाकर हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पे आपकी जो दूसरी अवस्था है, दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि जब यदि दाब का परिवर्तन हम करेंगे तो किस तरह से हम इसकी अवस्था को बदल सकते हैं। तो दाब बढ़ाने से गैसों को द्रव में बदला जा सकता है। जब हम इस पर अधिक दबाव डालेंगे तो गैस को हम किस में बदल देंगे, द्रव अवस्था में बदल देंगे। और दाब घटाने से द्रव फिर से गैस बन सकता है, यानी कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो क्या है, द्रव अवस्था में बदल सकते हैं गैस को। और जब हम दाब घटाएंगे तो द्रव को फिर से हम किस अवस्था में बदल सकते हैं, गैस अवस्था में बदल सकते हैं। इस प्रकार पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। तो यहाँ पे नोट करके आपको लिख लेना है, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और द्रव में बदल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे देखिए ये जो कण है ये क्या है, गैस अवस्था है। ये गैस अवस्था है। इसमें यहाँ पे देखिए कितनी खाली खाली जगह है इन कणों के बीच। तो गैसीय अवस्था जो हमारी होती है उसके बीच कण क्या है, बहुत
दूर दूर होते हैं। जब इन कणों पर हम क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, यानी कि अगर हम इनको दबाएंगे, प्रेशर अगर इनको हम देंगे, तापमान अगर देंगे, तो ये कण क्या है, पास पास आ जाएंगे, यानी कि द्रव अवस्था में ये आ जाएंगे। द्रव अवस्था के कण के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो थोड़ा कम होता है, और गैस अवस्था के बीच सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है। जब इनको हम दबाएंगे तो ये कण क्या है, इस तरह से पास पास आ जाएंगे, और इनको अगर हम और थोड़ा सा दबाएंगे तो ये क्या है, ठोस अवस्था में आ जाएंगे। अब ठोस अवस्था को यदि हमें द्रव अवस्था में बदलना है तो हम क्या करेंगे, ये जो ठोस अवस्था के कण जो पास पास है इनको हम तापमान देंगे, इनका तापमान हम बढ़ाएंगे तो ये क्या है, द्रव अवस्था में आएंगे। और द्रव अवस्था को अगर हम और तापमान देंगे तो ये क्या है, गैसीय अवस्था में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम दाब बढ़ाकर क्या करेंगे, गैस अवस्था को द्रव में परिवर्तित कर देंगे, द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में। और यदि हमें इन ठोस को द्रव में लाना है तो फिर हम क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, और यदि हमें इसे गैसीय अवस्था में बदलना है, द्रव से गैस में लाना है, तो फिर द्रव अवस्था में हम और अधिक तापमान देंगे तो यह गैसीय अवस्था में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम तापमान बदल कर क्या करेंगे, जो ठोस द्रव गैस है इनकी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, द्रव से गैस में लाया जा सकता है, गैस से ठोस में, ठोस से क्या करेंगे, द्रव में लाएंगे, और द्रव से गैस में ला सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, तापमान बढ़ाकर और घटाकर पदार्थों की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, और एक जगह पे सभी प्रश्नों को लिख लेना है, ताकि आप जब भी पढ़ें आपको सभी प्रश्न एक जगह पे मिले और अच्छे से आप कंप्लीट भी इनको कर सकें।